Assalamu alaikum students, my name is Mir Islam and I am your computer instructor। तो आज हम क्लास 9th कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वही हमारा टॉपिक भी है आज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। तो प्रॉब्लम होती क्या है? तो प्रॉब्लम हर उस सिचुएशन या एक ख़ास कंडीशन का नाम है जो आपको रोकती है आपका काम करने से मुराद आप कोई टास्क पूरा करना चाहते हैं, या आपको कोई असाइनमेंट मिली हुई है, या आपका कोई प्रोजेक्ट है। तो वो जो आपने काम पूरा करना है, उस टास्क के अंदर जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम। अब जो वर्ड आपके पास प्रॉब्लम का डिस्क्राइब वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड है जो आपके पास डिस्क्राइब है, जिसके मतलब क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल, रुकावट या बैरियर, उसको कहा जाता है। तो मतलब कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको रुकावट या दिक्कत या परेशानी आती है, या फिर आप प्रॉब्लम फील करते हैं, तो उस सिचुएशन का नाम हम प्रॉब्लम रखते हैं। अब एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो कभी जैकेट नहीं पहन पाते हैं, या शूज़ नहीं पहन पाते हैं, कि राइट की जगह पे लेफ़्ट जो है वो पहन लेते हैं शूज़, और लेफ़्ट में राइट पहन लेते हैं। उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो मेच्योर हैं, जैसे उनकी मदर हैं, उनकी मदर के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट और लेफ़्ट में कंफ्यूज नहीं हो सकती हैं। तो मतलब हर एक इंसान के लिए वो सिचुएशन डिफरेंट है। जैसे मेरे लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम है, तो आपके लिए हो सकता है वो ना हो। दैट मीन कि प्रॉब्लम क्या है, कि वो रुकावट या वो बैरियर जो आपको आपका टास्क पूरा करने में रुकावट पैदा करती है, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम। यहाँ तक प्रॉब्लम की बात होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो एक ऐसी अप्रोच का नाम है कि जिसमें अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हूँगा। तो जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, वो उसको कहते हैं जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लें, जिसमें कोई भी एम्बिग्यूटीज़ का मतलब होता है डाउट या कोई भी शक और शुबा बाकी ना रहे, हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि उसके अंदर तमाम डिटेल्स आप बता दें, तमाम कंडीशन को एक्सप्लेन कर दें। जैसे हम डॉक्टर के पास करते हैं, तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर को जाके सारी सिचुएशन बताते हैं कि हमारी तबीयत कब से ख़राब है, हमने क्या खाया था, कितने दिन हो गए हमारी तबीयत ख़राब हुए। जिससे क्या होता है कि डॉक्टर एक बेहतर जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन आपको लिख देता है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि आप किसी ट्रैफिक में स्टक हैं। आप देखते हैं कि सिग्नल जाम है या बहुत लंबी ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक के लिए बहुत सारे रूट होते हैं। फर्ज कर लें कि आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पर, ये रोड है, आप यहाँ तक जाना चाहते हैं। अब आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक ऑलरेडी जैम है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ तक जाने के लिए कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढते हैं। हो सकता है कोई अंदर से स्ट्रीट जाती हो वहाँ तक, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। अब आपने इस सिचुएशन को देखा और आपने ऑब्जर्व किया कि इस सॉल्यूशन तक, मतलब इसके जो डेस्टिनेशन है, सॉल्यूशन तक जाने के लिए लाजमी नहीं कि ये मेरे पास यही रास्ता है, आपने कोई और पाथ देखा। दैट मीन ये जो कंडीशन, ये जो सिचुएशन है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जाने से रोक रही है, रुकावट पैदा कर रही है, ये आपके पास प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो आपने प्रोवाइड किया। हम इस प्रोसेस को कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आई होप आपको प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ तक आपका डिफरेंस क्लियर हो गया प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं है तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेटजी है ना, वो हमारे पास है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। आपके पास अगर किसी चीज़ का बैकग्राउंड नॉलेज होगा तभी आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाएंगे। मतलब मैं अगर आपसे, आपकी क्लास 9th है, मैं आपसे एक सवाल कर लूँ ऐसा
जो आपके सब्जेक्ट में है ही नहीं। मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कोई बुक का सवाल कर लूँ जो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड की बुक है, ऑब्वियसली आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह जब कोई प्रॉब्लम आपको ना समझ आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन के पास जाते हैं जिसको प्रॉब्लम समझ आ सके। अगेन हम डॉक्टर की एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि आप बीमार हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने डॉक्टर के पास आना है। अब डॉक्टर के पास क्यों गए हैं, आप किसी मैकेनिक के पास भी जा सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफाइड पर्सन है। जैसे मिसाल के तौर पर बाइक ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास जाया जाता है, इसी तरह से जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हर उस पर्सन के पास जाते हैं जो स्पेशलाइज पर्सन होता है। स्पेशलाइज का मतलब है कि उसने बैकग्राउंड नॉलेज हासिल किया होता है, उसने किताबें पढ़ी होती हैं या उसने प्रैक्टिस की होती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि वो एक्सपर्ट है। तो जो आपके पास एक्सपर्ट है या जिसको बैकग्राउंड नॉलेज है, सिर्फ वही आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, यूज। इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अब आपने क्या किया, आपने बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर लिया, अभी भी आप प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पा रहे अगर, तो आप गैसेस का इस्तेमाल करें। गैस क्या होता है, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना जिसको हम तुक्का भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब कोई बाइक ख़राब होती है या कोई गाड़ी ख़राब होती है, अगर हमने पहले कभी किसी गाड़ी या किसी बाइक को एक तरीके से ठीक किया हो, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ख़राब होगी तो हम सबसे पहले वही तरीका आजमाएंगे जो हमने पहले किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इस बार भी यही प्रॉब्लम हो। तो अंदाज़ा आपका हो सकता है सही हो, दोबारा वही मिस्टेक हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस बार कोई नई चीज़ सामने आए, नई प्रॉब्लम सामने आई। तो इसका मतलब है कि जो अंदाज़ा है ना, जो गेस है, वो आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन गेस लगाने से आपका जो सोल्यूशन है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये 50% चांस होते हैं, ठीक है। तो जो गेस है वो लगाता कौन है, मतलब अगर मुझे एसी ठीक नहीं करना आता तो मैं एसी के बारे में कोई गेस नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने कभी एसी ठीक ही नहीं किया होगा, तो मुझे कैसे पता उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा जो गेस है ना, वो तब उस बेसिस पर लगा सकते हैं जब आपने माजी में या अपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। अब जिसने सॉल्व ही नहीं किया कभी कुछ, वो कैसे अंदाज़ा लगा सकता है। इसका मतलब आपके पास जो गेस है वो आपका बेस करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। तो नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है ड्रॉ अ पिक्चर। मतलब जब हमारे पास हमने यूज़ कर लिया यूज गेसेस, उससे पहले हमने गेन बैकग्राउंड नॉलेज देखा। अब थर्ड स्ट्रेटजी हमारे पास है ड्रॉ पिक्चर, कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना समझ आए तो आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लें। जैसे हम अक्सर इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स वगैरह, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पिक्चर ड्रॉ करना कितना ज़रूरी है। अब फर्ज कर लें मेरे पास एक रोड मैप। अब अगर मैं, ये मेरे पास सोर्स है, मतलब जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, और अगर मैंने किसी को यहाँ तक, जो डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुँचाना है। अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं उसको जितना मर्जी गाइड कर लूँ कि आपने पहले राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस चीज़ को एक बार ड्रॉ कर लूँ, अपनी प्रॉब्लम को, कि मैंने यहाँ तक जाना, तो मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं जिससे मुझे वहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी हो जाएगा। फर्ज कर लें आप इस रूट से जा रहे हैं ट्रैवल करते हुए, और ये रूट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे कि आप वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन अगर हम एक पिक्चर पहले ही ड्रॉ कर लें, बजाय कि हम यहाँ पर आके स्टक हो जाएं और तब हम सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो हमारे पास बेहतरीन हल क्या है, हमारे पास बेहतरीन हल ये है कि हम सबसे पहले एक मैप के थ्रू ना, यहाँ से वहाँ तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको ड्रॉ कर लें, जिससे हमारे पास एक क्या बन जाएगा, एक मैप बन जाएगा। और मैप के थ्रू आपके पास कोई भी सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी मैप होगा तो आप देख पाओगे अगर ये रास्ता बंद है तो आपने कौन से ऑल्टरनेट वे को चूज करना है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, जहां तक आपने पहुंचना होता है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं, बट आई गेस ये रियल लाइफ की एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो तीनों स्ट्रेटजीज हैं वो आप अगर सीख लें तो आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के ऊपर। आपको लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।